जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इन सबके बीच आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से अब भरोसा उठ चुका है, कोई विश्वास नहीं है, उन्हें सिर्फ विश्वास है तो वो अल्लाह पर भरोसा है और अब वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, खबर यह भी सामने आ रही है कि उनकी तबीयत जो है बिगड़ती जा रही है, हालत नाजुक है। उनके बेटे अदीब और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हाल ही में मिलने पहुंचे थे। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव की तरफ से कोई समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर उनके चेहरे पर वो गुस्सा देखने को मिला, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि इस वक्त किस तरीके से आजम परिवार और अखिलेश यादव के बीच 36 का आंकड़ा है। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, इस पूरे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आरोप लगते रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कि आजम खान के बुरे वक्त में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उनका साथ छोड़ दिया। कैसे देख रहे हैं तंजीम फातिमा के इस बयान को? देखिए, अब ये क्या कहा जाए इस बयान को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई बार उनसे मुलाकात भी की है और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी पिछले वक्त, तो वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे और उस दौरान अखिलेश यादव उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब कोई जेल में बंद है और उस राजनेता से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हर वक्त मुलाकात नहीं कर सकता है। ये अलग मसला है कि वो किस मामले में बंद है और किस तरीके से जो है अब उनको राहत मिलेगी, क्योंकि जो अब्दुल्ला आजम का मामला था वो काफ़ी गंभीर मामला था और इसके पीछे जो दोषी ठहराया गया है वो उनके माता पिता को ही ठहराया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा गया कि अब्दुल्ला आजम उस वक्त तक जुवेनाइल थे और जो उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी वो आजम खान के चलते ही हुई है, क्योंकि यदि किसी प्रकार की त्रुटि थी उन दस्तावेजों में तो उसकी सटीक जानकारी शासन के सामने आजम खान को पेश करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती है। अब वो सजा के भुगत भोगी हैं, क्योंकि 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी, 18 महीने से जेल में बंद है। बड़ी चीज है वो देखने लायक ये है कि आजम खान का परिवार अब जो है स्वार विधानसभा सीट से जो अब्दुल्ला आजम विधायक थे उनकी सदस्यता निरस्त हो गई। आजम खान जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी जो है वो वयोवृद्ध हो चुकी हैं, चुनाव लड़ने की परिस्थिति में है नहीं, प्रचार करने की परिस्थिति में है नहीं। आगे आने वाले वक्त में क्या अब्दुल्ला आजम को परमिशन मिलेगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लेकिन आरोप ये भी है कि ये कहा जाता है कि समय समय पर जब अखिलेश यादव को चुनाव नजदीक आता है तभी आजम खान और उनके परिवार की याद आती है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक तौर पर कोई भी राजनेता है उसके लिए नंबर्स मैटर करते हैं। एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव जब सरकार बनाने जा रहे थे और उस दौरान अतीक अहमद और उनके साथ आजम खान, इसके साथ ये मुख्तार अंसारी जो हैं, ऐसे बड़े राजनेता मौजूद थे। तो उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं और सरकार नंबर से बनती है। तो जाहिर तौर पर जिस इलाके में जो मजबूत कैंडिडेट होगा, राजनीतिक पार्टियां उसी पर दाव लगाती हैं। और ये अकेली समाजवादी पार्टी या अकेली कांग्रेस पार्टी का ऐसा मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में इससे पहले उतारा है जो उस इलाके में मजबूत रहे हैं, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल है, शाहनवाज हुसैन बड़े बीजेपी के चेहरे हैं। सचिन पायलट के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में एक मुस्लिम कैंडिडेट को टोंक विधानसभा सीट उतारा था, जहां पर उन्हें बड़ी जीत मिली थी। तो जिस इलाके में जिस राजनेता का मजबूत प्रभुत्व होता है उसे जाहिर तौर पर टिकट दी जाती है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए विधायकों का संख्या बल मायने रखता है। लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं कि भाई राजनीतिक तौर पर आजम खान का जो मामला है वो यहाँ पर जब अखिलेश यादव को मजबूती दिखाई देती है तो फिर वो उनके करीब आ जाते हैं, वरना उनसे दूर हो जाते हैं। देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रशासन के नियम और कायदे कानून हैं, उनसे बाहर यदि कोई मामला किसी का पाया जाता है तो उसमें फिर कोई राजनेता किसी तरीके का सपोर्ट नहीं कर सकता है। पारिवारिक व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं, पार्टी के अलग जो है कनेक्शंस होते हैं और कानूनी प्रक्रिया अलग होती है। आजम खान को जो जेल हुई है वो कानूनी प्रोसेस के तहत हुई है, दस्तावेजों में अनियमितताओं के चलते हुई है। तो इस मामले को इस तरीके से कह देना कि अखिलेश यादव को आवश्यकता नहीं है आजम खान की, ये मेरे ख्याल से सही जो है
स्पष्टीकरण नहीं होगा, सही बयानबाजी नहीं होगी और जो उनका परिवार लगातार कह रहा है कि अब उन्हें अल्लाह से ही उम्मीद है। अल्लाह से तो हर किसी को उम्मीद रहती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन राजनीतिक तौर पर आज भी मुझे ऐसा नजर आता है कि अखिलेश यादव आजम खान को लेकर के किसी भी लड़ाई लड़ने को यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाले। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश जी ने साफ तौर पर कहा कि आजम खान को लेकर अखिलेश यादव कभी भी पीछे नहीं हटने वाले, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही अब्दुल्ला आजम ने सपा के नेताओं से मिलने की कोशिश की। अखिलेश यादव से भी कोई बातचीत नहीं हुई और जब तंजीम फातिमा से सवाल पूछा जाता है समाजवादी पार्टी को लेकर तो उनका ऐसा बयान रहता है जो ये कहने के लिए काफी हो जाता है कि अब रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे मुलायम सिंह यादव के समय पर हुआ करते थे। फिलहाल देखना होगा कि आजम खान को लेकर अगली खबर क्या होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज।